महाभारत का युद्ध केवल राजाओं और राज्यों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का संग्राम था। इस महायुद्ध में कई ऐसे नायक हुए जिनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इन्हीं में से एक थे एक युवा योद्धा, एक ऐसा वीर जिसकी वीरता और बलिदान ने स्वयं देवताओं को भी चकित कर दिया। वह थे अर्जुन के पुत्र, सुभद्रा के लाल अभिमन्यु। अभिमन्यु का जीवन भले ही अल्प रहा, पर उनका पराक्रम और युद्ध कौशल ऐसा था कि वे अनंत काल के लिए अमर हो गए। यह कहानी है उस अविस्मरणीय दिन की जब एक किशोर योद्धा ने कौरवों के सबसे अभेद्य सैन्य व्यूह चक्रव्यूह को भेद कर अकेले ही पूरी सेना को चुनौती दी। यह गाथा है वीरता, साहस और एक ऐसे बलिदान की जिसने धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। आइए जानते हैं अभिमन्यु की इस अमर शौर्य गाथा को। अभिमन्यु चक्रव्यूह का अमर योद्धा। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे वीर हुए जिनकी गाथाएं युगों युगों तक सुनाई जाती रहेंगी। उन्हीं में से एक थे अर्जुन के पुत्र, सुभद्रा के लाल अभिमन्यु। उनका जीवन अल्प था, पर उनका पराक्रम ऐसा था कि स्वयं देवगण भी चकित रह गए। यह कहानी है उस दिन की जब एक युवा योद्धा ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को चुनौती दी। भाग 8, एक अद्भुत जन्म और शिक्षा। अभिमन्यु का जन्म भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और पांडुपुत्र अर्जुन के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे, तब अर्जुन उन्हें युद्ध की कलाएं सिखाया करते थे। अर्जुन ने सुभद्रा को कई व्यूहों, विशेषकर चक्रव्यूह को भेदने की विधि बताई थी। बालक अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु दुर्भाग्यवश अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि पूरी नहीं बता पाए थे, क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थीं। सदैव को ऐसी अधूरी शिक्षा थी जो आगे चलकर उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। अभिमन्यु बचपन से ही असाधारण वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने अपने मामा भगवान श्री कृष्ण से गदा युद्ध की शिक्षा ली और पिता अर्जुन से धनुर्विद्या में पारंगत हुए। उनकी वीरता, निडरता और युद्ध कौशल में वह अपने पिता के समान ही थे। विवाह उनका बलराम जी की पुत्री वत्सला या उत्तररा से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम परीक्षित था, जो आगे चलकर कुरु वंश का एकमात्र जीवित वंशज बना। भाग 2, 13वें दिन का महासंग्राम। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। 13वें दिन का सूर्य उदय हुआ तो कौरव सेना में एक नया जोश था। द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे और अर्जुन के गुरु भी, ने एक अभेद्य सैन्य व्यूह की रचना की थी। वह था चक्रव्यूह। यह ऐसा व्यूह था जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, परंतु बाहर निकलना अत्यंत कठिन था। इस व्यूह को केवल कुछ ही योद्धा भेद सकते थे और उनमें से अर्जुन सर्वोपरि थे। कौरवों की रणनीति यह थी कि 13वें दिन अर्जुन को युद्ध से दूर रखा जाए। दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध भूमि के एक सुदूर कोने में उलझा दिया जाए, जहां वे चक्रव्यूह तक पहुंच ही न सकें। पांडवों के लिए यह एक विकट चुनौती थी। यदि कोई भी योद्धा चक्रव्यूह को नहीं भेद पाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित थे। वे जानते थे कि अर्जुन के बिना चक्रव्यूह को भेदना असंभव है। तभी युवा अभिमन्यु आगे बढ़े। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर उनके हृदय में थोड़ी चिंता भी थी। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि अपनी माता के गर्भ में ही सीख ली थी। मैं अंदर जा सकता हूँ और कौरव सेना को अस्त व्यस्त कर सकता हूँ। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी अभिमन्यु के साहस से अभिभूत थे, परंतु वे जानते थे कि बाहर निकलने की विधि अभिमन्यु को झात नहीं थी। युधिष्ठिर ने कहा, पुत्र, तुम अंदर जाओ। हम तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हें बाहर निकालने में सहायता करेंगे। अभिमन्यु ने अपने बड़ों को प्रणाम किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। भाग 3, चक्रव्यूह में प्रवेश और प्रचंड पराक्रम। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर भीषण गर्जना करते हुए चक्रव्यूह की ओर प्रस्थान किया। सबसे पहले उन्हें द्रोणाचार्य का सामना करना पड़ा। द्रोण जैसे महान योद्धा को भी अभिमन्यु ने अपने बाणों से हिला दिया। उनकी फुर्ती और लक्ष्य भेदन क्षमता ऐसी थी कि स्वयं द्रोण भी चकित रह गए। अभिमन्यु ने द्रोण के सारथी को घायल किया, उनके रथ के घोड़ों को मारा और अंततः द्रोण को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अभिमन्यु एक के बाद एक कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करते गए। उन्होंने कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथियों को भी चुनौती दी। वे चक्रव्यूह के अंदर घुसते चले गए, हर घेरे को भेदते हुए। उनके बाणों की वर्षा से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उनका रथ तेजी से घूमता और उनके बाण बिजली की गति से शत्रुओं पर प्रहार करते। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया, रथों को तोड़ा और हाथियों को गिराया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि अभिमन्यु अकेले ही पूरी कौरव सेना को ध्वस्त कर देंगे। दुर्योधन और कर्ण भयभीत हो गए।
उन्होंने देखा कि यह युवा योद्धा उनके सबसे बड़े योद्धाओं को भी टक्कर दे रहा है। भाग 4। छल कपट और वीर गति। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचते गए, उनके पीछे आने वाले पांडव योद्धा युधिष्ठिर, भीम आदि जयद्रथ द्वारा रोक दिए गए। जयद्रथ को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को युद्ध में रोक सकता था। इस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अकेले पड़ गए। केंद्र में अभिमन्यु का सामना एक साथ कई महारथियों से हुआ। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र और अन्य। यह अन्यायपूर्ण युद्ध था जहां एक अकेला योद्धा दर्जनों महारथियों से लड़ रहा था। अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया, जिससे दुर्योधन क्रोध से पागल हो उठा। कर्ण ने अपने रथ का पहिया तोड़ा और जब अभिमन्यु अपने रथ के पहिए को ठीक करने लगे तो द्रोणाचार्य के कहने पर कर्ण ने निहत्थे अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा कर दी। यह धर्मयुद्ध के नियमों के विरुद्ध था। एक के बाद एक कई महारथियों ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया। उनके धनुष टूट गए, उनके बाण खत्म हो गए। अंततः दुशासन के पुत्र ने गदा से अभिमन्यु के मस्तक पर प्रहार किया और वीर अभिमन्यु रणभूमि में गिर पड़े। उन्होंने अकेले ही 7 महारथियों का सामना करते हुए धर्मयुद्ध के समस्त नियमों को तोड़कर की गई हत्या से वीरगति प्राप्त की। भाग 5। शोक और प्रतिशोध। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर से पांडव सेना में शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन को जब यह समाचार मिला तो वे दुहक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त तक वे जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने पांडवों को और भी दृढ़ संकल्पित किया। अगले दिन अर्जुन ने भयंकर युद्ध करते हुए जयद्रथ का वध किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अभिमन्यु, एक युवा योद्धा जिसने अधूरी शिक्षा के बावजूद असंभव को संभव कर दिखाया, भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा उम्र की मोहताज नहीं होती। उनका नाम हमेशा के लिए महाभारत के सबसे चमकदार सितारों में से एक बनकर अमर हो गया। यहाँ इस कहानी अभिमन्यु चक्रव्यूह का अमर योद्धा से मिलने वाली प्रमुख सीखें, नैतिक शिक्षाएं हैं। इस कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अभिमन्यु की कहानी केवल एक पराक्रमी योद्धा की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है। अधूरी जानकारी का खतरा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीखा था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। यह दर्शाता है कि किसी भी कार्य या चुनौती में पूर्ण ज्ञान का होना कितना आवश्यक है। अधूरी तैयारी या जानकारी गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। साहस और निडरता का महत्व। अभिमन्यु जानते थे कि उन्हें बाहर निकलने की विधि नहीं पता, फिर भी उन्होंने अपनी सेना और धर्म की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहसी निर्णय लिया। उनका यह कार्य निडरता और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। नैतिकता, अन्याय और छल के विरुद्ध संघर्ष। अभिमन्यु की मृत्यु धर्मयुद्ध के नियमों का उल्लंघन करके हुई थी। यह दर्शाता है कि जीवन में कई बार हमें छल और अन्याय का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना महत्वपूर्ण है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। बलिदान की महत्ता। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी मृत्यु ने अर्जुन को जयद्रथ का वध करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित किया, जो अंततः धर्म की जीत में सहायक हुआ। यह सिखाता है कि कुछ बलिदान बड़े उद्देश्यों और न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। गुरु के मार्गदर्शन का महत्व। अभिमन्यु की शिक्षा गर्भ में हुई थी, परंतु वह अधूरी थी। यह कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि जीवन में सही और पूर्ण मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हों। अभिमन्यु की वीरता और उनका बलिदान आज भी हमें साहस, कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है, और साथ ही यह भी याद दिलाता है कि पूर्ण ज्ञान और सावधानी कितनी आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें।